हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दर्शता एकेडमी में। मैं सोनाली शर्मा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से मतलब होता है कि जो विश्व स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें हमारा जो प्रमुख टॉपिक है आज का वह है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह यदि किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है तो उसने किसी विश्व स्तर पर बहुत ही बड़ा कार्य किया होगा जब ही इस पुरस्कार को उसे प्रदान किया जाता है। चलिए हम इस पुरस्कार के बारे में डीपली जानते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से की गई थी या कैसे की गई थी। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है यह एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। उनका जो जन्म है वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था और यह इनका जो जन्म हुआ था वह 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। इन्होंने यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में माने जाते थे और इनके पास बहुत पैसा था। इन्होंने शादी नहीं की थी तो इनके कोई बच्चे नहीं थे। इन्होंने जब अपने जीवन में इनका काफ़ी उम्र हुई और इन्हें महसूस होने लगा कि हमारे जीवन का अंतिम समय ही चल रहा है, तब इन्होंने निर्णय लिया कि हमने जीवन में पैसा बहुत कमाया, ऐसा आराम बहुत किए, लेकिन हमें कुछ जीवन में ऐसा करना चाहिए जिससे हमें लोग हमारे मरने के बाद भी जाने। तो इनकी जो डेट ऑफ डेथ है 10 दिसंबर 1863, इनकी जो मृत्यु है वह इटली में हो गई थी और 10 दिसंबर को इन्होंने अपनी मृत्यु के दिन वसीयत पहले से लिख दी थी कि हमारी मृत्यु वाले दिन या जिस भी दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन देश में हमारी जो प्रॉपर्टी है उस संपत्ति का जो 94% हिस्सा है उसको मानवता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाए। तो इनकी स्मृति के 10 दिसंबर को इनकी स्मृति के कारण ही इनको नोबेल पुरस्कार व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, इनके पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी थी, उसका 94% हिस्सा जो मानवता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है उन्हें प्रदान किया जाता है। तो चलिए हम इन नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो एक वैज्ञानिक थे, इनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें वर्ल्ड वॉर जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ये 10 दिसंबर को कुछ वर्ष छूट गए थे जिसके कारण ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। यह बहुत ही एजुकेटेड परिवार में जन्मे थे और ये 8 भाई बहन में चौथे नंबर के अल्फ्रेड थे। इनके पिता जो थे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में और इन्वेंशन में काम किया। 17 वर्ष की उम्र में यह पीटरबर्ग रसिया में शिफ्ट हो गए थे और रसिया के बाद इन्होंने फिर 17 वर्ष की उम्र में वहां पर डायनामाइट का आविष्कार किया और उस आविष्कार के बाद इनके पास बहुत सारा पैसा हुआ और जिसपे उन्होंने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिसमें से प्रथम है भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है जो स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है जो स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन द्वारा दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है और आर्थिक क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। शुरुआत जब इस पुरस्कार की हुई थी तो उसमें सिर्फ ये 5 क्षेत्र शामिल थे, लेकिन 1969 से इसमें आर्थिक क्षेत्र को भी जोड़ा गया था कि यह पुरस्कार आर्थिक क्षेत्र में भी दिया जाएगा। यह पुरस्कार आम व्यक्तियों को तो दिया नहीं जाता है, विश्व स्तर पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम करने वाले किसी एक विशेष क्षेत्र में जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए ये जितने भी पुरस्कार हैं इसमें 5 पुरस्कार ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शांति के क्षेत्र में। जो
शांति के क्षेत्र में पुरस्कार होता है वह नॉर्वे में दिया जाता है और यह नॉर्वे की 5 सदस्यीय टीम द्वारा दिया जाता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में तो व्यक्ति काम करता है, लेकिन शांति का क्षेत्र जो है ये एक विशाल एरिया माना जाता है और हर व्यक्ति शांति के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस नहीं करता है। इसलिए इस पुरस्कार को, जो शांति का पुरस्कार है, यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और यह नॉर्वे में पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम और भी चीजें जान लेते हैं कि इसकी, व्यक्ति पूछते हैं इसकी पुरस्कार राशि क्या है। तो इसकी जो पुरस्कार राशि है वह 2014 से 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। जैसे अपने यहाँ की भारत की जो मुद्रा है वह रुपया है, उसी तरह स्वीडन की जो मुद्रा है वह स्वीडिश क्रोनर है और इसको स्वीडन क्रोन भी कहते हैं। क्रोन मतलब सिंगल, और जब ज्यादा अत्यधिक इसकी राशि हो जाती है तो उसको क्रोनर कहा जाता है। इसकी एक विशेषता और है कि एक फील्ड में अधिकतम यह 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक फील्ड में काम कर रहा है तो उसे यह पुरस्कार सिर्फ 3 बार ही प्रदान किया जा सकता है एक क्षेत्र में अत्यधिक। इसी क्रम में हम और भी जानते हैं कि हमारा जो 1974 में एक नियम लागू हुआ था कि कोई भी व्यक्ति को 1974 के बाद मरणोपरांत, मतलब यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद यह प्रमाण पत्र मृत्यु के बाद यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1940 एवं 1940 से 1942 तक विश्व युद्ध के दौरान नोबेल पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था और महात्मा गांधी जी को 1937, 1938, 1939 और 1947 एवं 1948 में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्होंने शांति के क्षेत्र में काम किया था, लेकिन वह इस पुरस्कार को पाने में असफल रहे और 1948 में उनकी हत्या के बाद किसी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। एक फील्ड में एक से अधिक पुरस्कार पाने वाली जो महिला मानी जाती हैं वह मैडम क्यूरी हैं। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार मिला है, एक उनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है और एक उनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। यह एकमात्र महिला है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि भारत में कितने भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल पुरस्कार वितरित किया है। और एक और जानकारी ले लेते हैं कि हमें एक एवरेज लगाना है कि अभी तक कितने व्यक्तियों को नोबेल प्रदान किया जा चुका है। तो लगभग 1935 प्लस 2018 की एक काउंटिंग थी, उसके बाद 1000 प्लस लगभग एक आंकड़ा है जिनको अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति, मतलब वह कौन कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक नोबेल पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का हम टॉपिक पढ़ ही रहे थे नोबेल पुरस्कार, तो उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति। तो फर्स्ट जो हमारे हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनको 1913 में इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, जिसमें इनको 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें सन 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। दूसरे व्यक्ति है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन रमन। इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, नोबेल के अपने क्षेत्र होते हैं जिसमें इसके 6 क्षेत्र हैं, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था वह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और प्रशासकी के क्षेत्र में भी इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट है वह हरगोविंद खुराना है। इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या करी थी और प्रोटीन संश्लेषण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है मदर टेरेसा।
मदर टेरेसा जो हैं यह यूगोस्लाविया की रहने वाली थी और 1929 में यह भारत में आके रहने लगी थी और उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने समाज सेवा का काम करना शुरू किया था। तो इसलिए इनको 1979 में शांति के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और इसका पुरस्कार जो वितरित किया जाता है वह नॉर्वे में किया जाता है। तो इनको मदर टेरेसा जो थी इनको शांति के क्षेत्र में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा जो थी वह यूगोस्लाविया की रहने वाली थी और 1929 में यह इंडिया आई थी और इंडिया आकर इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी थी और उस पर ही अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। इन्होंने नक्षत्रों के बारे में एक खोज की थी और संश्लेषण किया था जिनके कार्यों की वजह से इनको 1989 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त अमर्त्य सेन, यह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कर रहे थे, मतलब अपना स्टडी कंटिन्यू किए थे और उसके दौरान उन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य किए, इसलिए इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त ये एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और ये भारतीय व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी जो हैं जिनको एक ही शाखा में 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, एक तो रसायन के क्षेत्र में और एक भौतिकी के बाद है BS नायपाल, इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने राइबोसोम के त्रिआमी चित्र के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट जो है वह कैलाश सत्यार्थी है, जिनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और यह विदिशा मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये बहुत ही गौरव की बात है कि इनको और साथ में मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की लड़की है जिन्होंने बाल अधिकारों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य उस क्षेत्र में कार्य किए हैं, जिनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और भी है कि जो मलाला यूसुफजई हैं यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं, जिनको अभी तक इन 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उससे कम उम्र में अभी तक किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली बालिका हैं और इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्ण को भी संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट कार्य किए थे, इनको भी संयुक्त रूप से दिया गया था। इनके साथ एस्थर डुफ्लो, इनकी जो पत्नी थी, उनके साथ में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यह हमारे नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्तियों की सूची थी। आप हमारे प्रतिदिन दर्शता एकेडमी चैनल से जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और आपको यह हमारी आज की क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। धन्यवाद।